Hello, good morning, dear students. First of all, I wish you all a very happy Navratri. We know that this festival teaches us good always wins over evils. Huh? And with hard work and dedication, success always comes. Just like Goddess Durga, who fought with courage, you must have to fight against laziness, distractions, and focus on your studies with full energy. Remember, every small efforts you make today will create your future tomorrow. And I truly appreciate your efforts and dedications. Keep learning, keep growing, and never give up. Okay, students. And yes, if you find my videos helpful in your studies, so please do support the channel by liking, sharing, and subscribing, so that together we can create a stronger learning community. Once again, happy Navratri to you, students and your family. Let's celebrate learning with the same positivity and dedications and devotion also. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एपी के सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कल तक 12 ऐसे सवाल थे जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज एपी के कुछ ऐसे सवाल जो आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सारे सवालों को बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कहा कि देखिए 8 के पहाड़ी का अगर 15 अंक लिख दिया जाए तो उसका जोड़ क्या होगा, उसका सम क्या होगा। 8 के पहाड़ी का 15 अंक कैसा होगा, तो ये 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ऐसे करते करते 15 बढ़ जाएगा तो ये 120 तक जाएगा। इसमें हम क्या देखिए कि मेरा पहला जो संख्या है फर्स्ट टर्म वो मेरा 8 हो गया, दूसरे संख्या से पहले संख्या को माइनस किए तो मेरा कॉमन डिफरेंस पता चल गया, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी संख्याएं कितनी बार है तो वो 15 बार है, यानी कि वो हमको पता है। हमसे पूछा गया कि वो 15 संख्या का सम क्या होगा, वो आपको बताना है। सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एसएन का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 2a + n-1 × d। सारे के सारे वैल्यू इस पर पुट कर देने हैं। पुट करके सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपके पास 960 आएगा, यानी कि 8 के पहाड़े के अगर 15 अंक को जोड़ा जाए तो 960 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर कैरी करता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर कहते किसको है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता उसको ऑड नंबर कहा जाता है। तो 0 से 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी और उनका सम क्या होगा ये आपको बताना है। अगर 0 से 50 के बीच में हम वो संख्या देखें जो ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर 1 होगा जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ऐसे करते करते 49 तक जाएगा। यानी ये मेरे पास एपी का सीरीज आ गया। टोटल टर्म्स कितने होंगे, कितनी संख्याएं होंगी 0 से 50 के बीच में ऑड संख्याएं, तो कुल 50 अगर संख्या है तो इसमें 25 इवन भी होगा और 25 ऑड भी होगा। यानी कि हम क्या देखें कि पहला संख्या मेरे पास यहाँ 1 आ गया, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस किए तो कॉमन डिफरेंस आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि वो संख्याएं 25 बार होंगी, ऑड नंबर की संख्याएं 25 होगी, ये भी मेरे को पता चल गया। अब ये 25 संख्याओं का सम निकालना है, सारे के सारे वैल्यू दिए गए हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड इट इज 625, यानी कि अगर 25 ऑड संख्याएं को आप जोड़ेंगे तो वो 625 होगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 18 विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस from your examination point of view. Question number 16 ये कहा गया कि a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. क्वेश्चन ये कहा गया कि देखिए 700 रुपए का एक प्राइज रखा गया, यानी कि कुल प्राइजों का जोड़ जो है वो 700 रखा गया, और वो प्राइज की संख्या 7 थी, लेकिन ये कहा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हर एक प्राइस पहले प्राइस के कॉस्ट से 20 रुपया कम था। अगर हमने मान लिया कि पहला प्राइस का दाम 100 रुपया था तो दूसरे प्राइस का उसमें से 20 रुपया कम होगा, x-20 होगा, तीसरे प्राइस का 40 रुपया कम होगा, चौथे प्राइस का 60 रुपया कम होगा, और पांचवें प्राइस का 80 रुपया कम होगा, छठे का 100 रुपया कम होगा, और सातवें का 120 रुपया कम होगा, क्योंकि हर एक प्राइस जो है अपने वाले से 20 कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो 7 प्राइजेस जो है इस फॉर्म में होंगे, और यही सातों प्राइस का जोड़ आपके पास 700 है। यहाँ से हम क्या देखें कि x की जितने भी टर्म्स है x को ऐड किए वो 7 टाइम्स आया, 7x हो गया,
और जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे माइनस में है, उसको हम भी ऐड किए तो वो -420 आया। -420 अगर हम इक्वल के इधर ले गए तो प्लस में 420 हो गया। 700 में जब इसको ऐड किए तो 1120 हो गया। 7 मल्टीप्लाई में था वो इक्वल के इधर डिवाइड में आ गया, और जब हम डिवाइड किए तो देखे कि वो 160 टाइम्स में चला गया। यानी कि मेरा जो पहला प्राइस था वो 160 रुपए का था, दूसरा जो प्राइस होगा उससे 20 रुपया कम 140 रुपए का होगा, तीसरा प्राइस उससे 20 रुपया कम यानी 120 रुपए का होगा, चौथा 100 रुपए का होगा, पांचवा 80 रुपए का होगा, छठा 60 रुपए का प्राइस होगा और सातवां 40 रुपए का प्राइस होगा। यानी इस वैल्यूज के इस अमाउंट के प्राइस सातों रहे होंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा कि देखिए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल किसको कहते हैं? तो स्पाइरल कहते हैं किसी भी चीज के घुमावदार को। कहा कि देखिए छोटे छोटे सेमी सर्कल्स जो है लगातार बनाए गए, और ऐसे सेमी सर्कल्स की संख्या जो थी वो 13 थी। 13 ऐसे सेमी सर्कल्स बनाए गए, जिसमें पहला सेमी सर्कल का रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर रहा, दूसरे का 1 सेंटीमीटर, तीसरे का 1.5, चौथे का 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही आगे बढ़ता गया। 0.5 सब में इंक्रीमेंट होता गया। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि वो पूरे स्पाइरल को अगर हम लेंथ निकालना चाहें, पूरे स्पाइरल का टोटल लेंथ, अगर लगातार 13 सेमी सर्कल्स को हम बनाते हैं तो पूरे स्पाइरल का टोटल लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। स्पाइरल का मतलब होता है यानी ये घुमावदार ये फिगर, यानी ये वैल्यू, फिर यहाँ से ये वैल्यू, ये वैल्यू, यानी स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, ये वैल्यू, फिर आपको ये, फिर आपको ये, फिर आपको ये, ऐसे 13 टाइम्स जो है सेमी सर्कल बनाए गए। हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस दोनों का मतलब एक होता है, उसका फॉर्मूला पाई आर होता है। रेडियस जो है मेरे पास इस सीक्वेंस में दिया गया है। अगर हम पहले स्पाइरल का लेंथ निकालना चाहे तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। आर का वैल्यू अगर हम 0.5 रखें, पाई वैसे ही रहेगा तो 0.5 पाई हो जाएगा पहला स्पाइरल का लेंथ। वैसे ही दूसरे स्पाइरल का लेंथ यानी जिसको L2 के नाम से रखे वो 1 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, थर्ड का 1.5 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऐसे ही 13 टाइम्स से चलता जाएगा। जिसमें हम क्या देखें कि मेरा पहला टर्म जो है वो 0.5 पाई रहा, दूसरा अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 पाई बचेगा, और नंबर ऑफ ये सेमी सर्कल जो है वो 13 दिए गए हैं, यानी वो आपको वैल्यू यहाँ वो भी लिखना है। आपसे सम पूछा गया यानी टोटल लेंथ पूछा गया। हम सम को फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a + n-1 × d, जिसमें हमने वैल्यू रखा n की जगह 13, 2 इंटू a की जगह 0.5 पाई, n की जगह 13 - 1, d की जगह 0.5 पाई। 2 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई किए तो 1 पाई आया, और 12 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई किए तो 6 पाई आया। दोनों को हम ऐड किए तो 7 पाई हो गया, बाकी 13/2 वैसे ही रह गया। पाई का वैल्यू जैसे ही हमने रखा तो 7 7 कैंसल आउट हो गया, और 2 से 22 जो है 11 टाइम्स में चला गया। अब मेरे पास 13 × 11 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 143 सेंटीमीटर आया। इट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ 13 स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर, यानी कि 13 स्पाइरल्स का जो लेंथ होगा वो 143 सेंटीमीटर होगा। आई होप इस ये बातें जो है सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट्स अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू।